डॉक्टर निशा खन्ना, लेकिन जो हम तस्वीर देख रहे हैं उसमें ज़रूर हम टीचर्स की बात करें, टीचर के मेंटल स्ट्रेस की बात करें, उनके वर्कलोड की बात करें, लेकिन अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या यहाँ पर यह भी हो सकता है कि बच्चों को मारने की कोशिश इसीलिए की गई कि डिसिप्लिन सिखाया जाए? और क्या डिसिप्लिन सिखाने के लिए सिर्फ बच्चों को मारना जरूरी है और कोई तरीका नहीं है? देखिए, इस पर ना मैं एक दो चीज़ें बोलूँगी। बच्चे का 0 to 18 मंथ्स का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैं आपको बता दूँ, ट्रस्ट जिसे हम विश्वास बोलते हैं, उसके बीज, उसका जो सीड है वो कहीं ना कहीं हमारे 0 to 18 मंथ्स में होता है। अगर एक बच्चे का माँ बाप के साथ रिश्ता है या आसपास के इन्वायरमेंट के साथ एक ट्रस्ट का, विश्वास का रिश्ता है, वो 0 to 18 मंथ्स में होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट एरिक्सन 8 साइकोसोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। मैं इसलिए चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ क्योंकि बच्चे का जो मनोविज्ञान है या उसका शारीरिक डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं माँ बाप, उसके आसपास के एनवायरनमेंट का भी मेजर रोल होता है। सेकंड स्टेज आती है जो 18 महीने से आपके 3 साल तक रहती है। उसमें बच्चे में आदत पड़ती है शेम और डाउट या ऑटोनॉमी की, जिसमें बच्चा बोलता है मुझे अपनी पसंद के कपड़े पहनने हैं, और ये भी हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में होता है। जब मैं 0 to 18 मंथ्स में ट्रस्ट के बीज की बात कर रही थी, कहने का मतलब बेसिक ज़रूरतें, जब बच्चा छोटा होता है 0 से 18 मंथ का, उस वक्त बच्चा सही शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर पाता, तो उसकी बेसिक नीड्स, खाना पीना, पॉटी, सूसू, वाटर, जब ये बेसिक नीड्स उसको एनवायरनमेंट से नहीं मिलती हैं, मान लीजिए पति पत्नी अपने झगड़ों में इन्वॉल्व है, अपनी दुनिया में इन्वॉल्व है, और बच्चे को इग्नोर कर दिया, तो ऐसी मनोस्थिति का बच्चे पर असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे की बॉडी फील करती है। उसके बाद जब हम ये शेम, गिल्ट की बात करते हैं और ऑटोनॉमी की बात करते हैं, आप बच्चों की ट्रेनिंग कैसे करते हैं, स्पेशली उस वक्त टॉयलेट ट्रेनिंग होती है बच्चे की उस समय तक, तो बच्चा कितना इनिशिएटिव लेता है, हम उसका कितना सपोर्ट करते हैं। उसके बाद बिना डरे चीज़ों को करने की जो उम्र होती है वो 3 से 6 साल या 3 से 5 साल के बीच में होती है। इस उम्र में बच्चे को जो डेवलपमेंट दी जाती है कि अगर उसने कुछ गलती कर दी तो उसको किस तरह से उस गलती को ठीक करना है, और यही वो उम्र है जिसमें बच्चा धीरे धीरे थोड़ा सा इमोशनल रेगुलेशन लेवल सीखता है। तो मेरा ये कहना है, जब आप रेगुलेशन की बात करते हैं, ये तो बच्चे की हो गई, और जब आप टीचर्स की इमोशनल रेगुलेशन की बात करते हैं तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि एक तो मैं हमेशा टीवी चैनल्स के माध्यम से बोलती हूँ, 85% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट सेल्फ अवेयर। तो जिन टीचर्स को हम ट्रेनिंग देते हैं, क्या उनको अपनी मानसिक स्थिति का पता है? उनको पता है उनको सेल्फ अवेयर इमोशंस का, सेल्फ अवेयर और उनकी इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब है मेरी फीलिंग्स को मैं कैसे मैनेज करूंगा या करूंगी, ठीक। और अगर अपना गुस्सा भी आ रहा है तो वो आपका खुद का है, आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पर जब डिसिप्लिन की बात करती हैं तो हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट की बात करें, की बात करें। देखिए, उसी के लिए मिसेस सोनिया भी कह रही थी कि देखिए बहुत जरूरी है कि टीचर्स भी जो है ये जाने कि आखिर उनके मन में जो है क्या चल रहा है। मिस प्रकृति, क्योंकि इस बारे में हम बात करेंगे काउंसलिंग के बारे में, जब इस तरीके की घटनाएं होती है ना, हर कोई जानता है कि इस तरीके की घटना का असर सिर्फ एक बच्चे और एक परिवार पर नहीं पड़ता, वहां पर बैठे हुए जितने बच्चे हैं ना कहीं उनके दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है। तो टीचर्स, देखिए साइकोलॉजी में एक टर्म है मॉडलिंग, हम टीचर्स आर द मॉडल्स बच्चों के लिए। जो बच्चे टीचर को देखते हैं, जो बच्चे पेरेंट्स को देखते हैं, बच्चे उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। येस, आई एग्री, टीचर्स ऑल्सो शुड बी मेंटली एंड इमोशनली फिट, whereas the students should also be more emotionally and mentally fit, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो कोलैबोरेटिव वर्क होता है, हमको इकट्ठा करना है। यहाँ पे काउंसलर टीचर को भी ट्रेन करने में सहायता करता है, प्लस काउंसलर्स बच्चे के साथ भी रहते हैं। सो वो बोथ वेज, जिस गिव एंड टेक जो रिलेशनशिप होता है काउंसलर और टीचर और बच्चे का, वैसा होता है। सो इट्स अ ट्रायंगल ऑफ efforts which a student has with the counselor and with the teacher. So यहाँ तक मुझे लगता है कि काउंसलर और टीचर दोनों सहायता करते हैं बच्चे का वेलबींग डेवलप करने के लिए। बिल्कुल। और सानिया जी, देखिए जो सवाल मैंने पहले पूछा था वही एज अ पेरेंट मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चों को चोट लग गई या इस तरीके की घटनाएं जब सामने आती है, या बच्चों को स्कूल में कुछ हो गया, कई बार ये कह दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है कि चलिए ठीक है, टीचर ने डांट दिया होगा, कोई छोटी सी बात होगी या मार दिया होगा, छोटा सा या हल्का सा चांटा मार दिया होगा, हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं एज अ पेरेंट। क्या आप मानते हैं कि ये सही है?
जी नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानती हूँ और ये मैं इस माध्यम से बताना चाहती हूँ उन सारे पेरेंट को कि ये बहुत ज़रूरी है। एक इंडिकेशन, बच्चा हमेशा इंडिकेशन देता है कि वो सैड है या वो हैप्पी है, उस इंडिकेशन को समझिए। और अगर वो बच्चा कहता है कि वो आज स्कूल नहीं जाना चाह रहा है या वो स्कूल जाने से डर रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्कूल प्रशासन से बात करें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एंड हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके उनसे ये बात करनी पड़ेगी कि आखिर ये क्यों हो रहा है। ये बहुत एंड मैंने कई केस में देखा है कि पेरेंट बहुत इग्नोर करते हैं इन सारी चीज़ों को कि कोई बात नहीं। देखिए, मैं जानती हूँ कि स्कूल में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन और फियर में एक डिफरेंस होना चाहिए। आप डिसिप्लिन दीजिए, आप स्कूल में फियर का माहौल मत पैदा करिए। और हम बच्चों को बहुत ही ट्रस्ट करके स्कूल में भेजते, जैसे मैंने कहा कि हम सोचे थे इंडिया में वो कल्चर आए, वो कल्चर देने के लिए हम अपने बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं। और ये इस तरह की घटनाएं देखकर हम बहुत डर जाते हैं। तो हम स्कूल से ये उम्मीद करते हैं कि वो ट्रस्ट दीजिए। होमवर्क शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। सानिया जी यहाँ पर कहिए, क्योंकि देखिए जब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं ना, तो वहाँ पर बच्चा अकेले होता है। हम टीचर्स के भरोसे, प्रिंसिपल के भरोसे, मैनेजमेंट के भरोसे अपने बच्चों को भेजते हैं। और इसीलिए आज हमने ये पैनल डिस्कशन किया भी है, ताकि जो जी न्यूज़ के दर्शक घर बैठ के देख रहे हैं वो ये समझे कि आज ही आप अपने बच्चों से बात कीजिए। अगर आपका बच्चा मना कर रहा है कि उसे स्कूल नहीं जाना है, तो उससे बात कीजिए कि वो क्यों नहीं जाना चाहता है, उसे किस तरीके की परेशानी आ रखी है जिस वजह से वो स्कूल जाने का उसको मन नहीं कर रहा है, या किसी भी तरीके की उसे कोई परेशानी है, तो जरूर उससे बात कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, पैनल डिस्कशन सिर्फ इसीलिए था ताकि आप समझ सके कि दोनों पहलू क्या है, क्योंकि मैनेजमेंट तो कह रहा है स्कूल का कि हम कार्रवाई करेंगे, प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन ये खबर बताती है कि आज भी हमें कितना जागरूक होने की जरूरत है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज़।